हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आप लोग को पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है जो कि अगस्त में शेड्यूल्ड था, ये अब आपका जो है मार्च में ही होने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। इसके लिए मैं बताया था कि घटना चक्र की बुक आप कम से कम पढ़ जाइए तो फिर मार्च तक बहुत सारा कंट्रोल आप कर पाइएगा। 1 से 1.5 महीना में आप बहुत कंट्रोल कर पाइएगा। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष घटना चक्र का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर, इस चैप्टर से प्रश्न रहता ही है और मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ और ख़ास करके मैं वैसे चैप्टर को प्रस्तुत करूँगा इतने कम समय में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका नोट्स। मात्रक का किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी राशि को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के लिए जो है 4 प्रकार की जो ये पद्धतियाँ हैं, 4 प्रकार के मात्रक हैं। एक सीजीएस होता है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होते हैं। दोस्तों ये इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला जाए या उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि कितना है तो आपको पता होगा, 7 है दोस्तों। एफपीएस में देखिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। एमकेएस इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। एसआई पद्धति जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाली पद्धति है, इस जो है ये 1960 ईस्वी से, यानी एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये जो है ये 1960 ईस्वी से प्रचलन में है। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग होता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, यानी वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक का नाम एसआई पद्धति है और इसके तहत 7 मूल मात्रक होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें देखिएगा 7 को लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसमें मीटर की परिभाषा, नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/, इतना हिस्से में तय करती है। तो खैर ये सब परिभाषा आपको पूछने वाला नहीं है। मैं आपको ये आप सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, जो बेहतर लगे उसको आप कर लीजिएगा। ये देखिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा आयतन, यानी कि ये देखिएगा आयतन का व्युत्पन्न मात्रक, ये चूँकि डिराइव्ड यूनिट्स है, यानी कि मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त की जाने वाले मात्रक को डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये डिराइव्ड यूनिट्स है। घनत्व डिराइव्ड यूनिट्स है। देखिएगा ये वेग, यानी वेग जो है, त्वरण है, बल है, ये डिराइव्ड यूनिट्स है। कार्य, शक्ति, समतल कोण, घन कोण, ये सभी के सभी जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये याद रख लीजिएगा आप। मोल की परिभाषा में देखिएगा, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाड्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। इससे संबंधित देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये पहले देख लिए व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक 1 अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए पूछा गया प्रश्न 66वीं बीपीएससी में निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। चूंकि 7 ही मूल राशि है तो ये विद्युत धारा उसमें से एक है।
अब इसको आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। शक्ति का मात्रक क्या कहलाता है? तो शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट कहलाता है। यानी भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, वाट कहलाता है। यानी शक्ति वाट बराबर जो है शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कभी कभी आपको शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी दे सकता है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा कि वाट को हम लोग जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, यानी डी ऑप्शन होगा। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा न्यूटन, यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन। न्यूटन को हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और जैसे देखिएगा कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। ये आपको न्यूटन यदि नहीं दिया रहेगा तो आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर कर सकते हैं दोस्तों। कार्य का मात्रक क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कार्य का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? राइट आंसर होगा हर्ट्ज में मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। यानी मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यानी हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उल्टा करके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति को मापा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कोई भी इसमें नहीं है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जो कि कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें ओम मीटर मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो सर्वाधिक प्रश्न ये पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? बहुत बार पूछा गया है, ये दूरी का मात्रक है। उसके बाद देखिएगा प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। देखिए बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी आंसर क्या होगा? दूरी होगा। प्रकाश वर्ष है, अब देखिएगा ये यूपी में भी पूछा गया है, एलडीए में पूछा गया है। यानी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष के दौरान तय करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक है, बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यहाँ पर 3.25 भी रहेगा तो आप मार सकते हैं। ये RAS में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए एक पारसेक 3 × 10⁻16 मीटर कहिए, या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, या एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना कर दिया जाए तो इंच प्राप्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है और 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर जो है देखिएगा 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है। 6 फीट बराबर इतना है, तो इसको निकाल लेते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रख लेना है।
उसके बाद 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या होगा, -7 सेंटीमीटर होगा। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष घटना चक्र से संबंधित घटना चक्र का फिजिक्स में टोटल 21 प्रश्न शामिल किया हूं। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मार्च तक मैं आप लोगों को जो हीट टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न कराता रहूँगा। धन्यवाद।